सुर सम्राज्ञी और सुर कोकिला लता मंगेशकर दीदी आज हमारे बीच नहीं रही। कोरोना से लड़ते हुए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 92 साल की उम्र में लता दीदी का देहांत हो गया। पिछले 29 दिनों से वह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। लता मंगेशकर जी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की स्टार रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कभी स्कूल नहीं गई। एक दिन स्कूल जाने के बाद वो रुक गई। उनके रुकने के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से हम आपको यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ये कहानी उनसे जुड़ी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। स्कूल ना जाने के बाद भी लता दीदी के पास कैसे डॉक्टरेट की डिग्री थी। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि लता मंगेशकर जी ने 13 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद काम करना शुरू कर दिया था। वह परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी और किसी को अकेला कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार की देखभाल उन्होंने ही की। जी हाँ, उनके पिता जब चले गए तो उन्होंने परिवार को संभाला। उन्होंने अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की और बाद में वो शख्सियत बनी जिसे हम सभी एक महान गायिका के रूप में जानते हैं। लता मंगेशकर कभी स्कूल क्यों नहीं गई, इसकी एक कहानी यह भी है कि स्कूल के पहले दिन लता मंगेशकर बच्चों को गायन सिखा रही थी और जब शिक्षक ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो उसके बाद कभी भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि माना जाता है कि लता दीदी को अगर कोई गाना गाने से रोकता था तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाया करती थी। लता मंगेशकर अपनी छोटी बहन आशा भोसले को कभी कभी अपने साथ स्कूल ले जाया करती थी और इसकी अनुमति नहीं थी, चूँकि उन्हें अपनी बहन को अपने साथ ही रखना था और इसीलिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। एक थ्योरी ये भी बताई जाती है उसके अलावा लता मंगेशकर जी के स्कूल ना जाने का कारण चाहे जो भी हो, हम में से किसी के पास जितनी भी डिग्री हो सकती है, कितनी भी डिग्री हो सकती है, लेकिन उससे कहीं अधिक उन्होंने पाई। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को दुनिया के 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की डिग्री दी है। जी हाँ, पूरे के पूरे 6 विश्वविद्यालयों से लता दीदी को डॉक्टरेट की डिग्री मिली। अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जी हाँ, भारत के बड़े से बड़े पुरस्कार और कई बार तो विदेशों से भी उन्होंने पुरस्कार पाए। न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां लता मंगेशकर दीदी को मिली। इस तरह की रही लता दीदी की कहानी। पद्म भूषण 1969 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले, जिसमें परिचय 1972 के गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका फिल्म कोरा कागज के लिए उन्हें 1974 में पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार भी लता दीदी को मिले। जी हाँ, उन्होंने 1959 से लेकर काफ़ी दशकों तक लगातार दादा साहब फिल्म फेयर पुरस्कार ये सब भी पाए। उसके अलावा अन्य पुरस्कार अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि लता दीदी की क्या क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में आपको बताने जाएं तो इतने सारे पुरस्कार लता दीदी को मिले हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। उन्होंने लगभग अपने पूरे करियर के दौरान जो है 30,000 से अधिक गाने अपने नाम किए और आज हम सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप जहाँ भी रहें वहाँ पर आपकी आत्मा को शांति मिले और प्रभु अपने चरणों में आपको स्थान दें। इसी के साथ लता दीदी अलविदा।